my YouTube channel. So in the previous class we studied about how can we use sum if formula in Excel. So today's class I am going to use going to teach you how to use sum ifs formula in Excel. So होता क्या है ना कि अब जब हमने सम सीखा, सम हमारा डायरेक्ट हमारा वैल्यू को सम कर रहा था, बट कोई क्राइटेरिया नहीं ले रहा था। जैसे कि हम चाह रहे थे कि हमें एक टेबल है जिसके अंदर हमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स हैं, तो वो सम फार्मूला हमारा जब हम वहाँ पर लगा रहे थे वो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सबों का सम करके हमें रिज़ल्ट दे रहा था। देन आफ्टर हमने सीखा सम इफ़, उसके अंदर हम पार्टिकुलर एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर हम डेटा निकाल सकते थे। जैसे कि हमने उस टेबल के अंदर राम को सिलेक्ट किया और हमें राम के जो टोटल मार्क्स थे वो हमें मिल गए। बट इसी कंडीशन में जब हमें ज़्यादा क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है कि मान के चलिए कि एक टेबल थी, मार्कशीट थी, स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, उसके अंदर सभी के मार्क्स थे, हमें चाहिए था कि क्लास बी के रामू के टोटल मार्क्स हमें मिल जाएं। तो क्लास बी एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हमारा रामू हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 क्राइटेरिया हो गए। प्लस किस कॉलेज का है, किस स्कूल का है, अगर हम टेबल और बड़ी कर दें, हाँ जी, मतलब वन मोर क्राइटेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ्स का। जैसे कि एक हमारे सामने टेबल है, सिंपल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड सिटी, इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अगर हम सम का यूज़ करें ओनली फॉर सम का, सो हम इक्वल सम एंड सारी वैल्यू हमने ले फॉर्मूले की रेंज में, देन एंटर दबा दिया। हमें क्या मिल गया? हमें सभी एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी मिल गई। बट हम चाहते थे कि हमें सिर्फ अली की सैलरी मिले जो आईटी डिपार्टमेंट में है और जो दिल्ली का रहने वाला है। हमें सिर्फ अली की सैलरी चाहिए, या पार्टिकुलर हमें किसी और दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सम इफ़ का यूज़ करते हैं। बट सम इफ़ हमारा ओनली फॉर वन क्राइटेरिया कवर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ सम इफ़, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सिटी की टोटल सैलरी कितनी है। तो हमने दिल्ली सिटी को हमने रेंज को सिलेक्ट किया, प्लस क्राइटेरिया हम यहाँ पे डुअल कोट्स में लिख सकते हैं कि हमें दिल्ली की टोटल जो सैलरी पे हुई है वो हमें मिल जाए, ठीक है। देन कॉमा, देन सम रेंज, यानी हम किसका सम करना है, हमें सम रेंज दे दी, सैलरी का हमें सम करना है, देन एंटर। तो हमें यहाँ पर टोटल सैलरी जो भी दिल्ली के अंदर पे हुई है वो हमें मिल गई। बट दिल्ली हमारा क्या था? दिल्ली हमारा एक पार्टिकुलर एक क्राइटेरिया था, ओनली फॉर वन क्राइटेरिया। बट जब हम बात करते हैं एक से ज़्यादा क्राइटेरियो की, तब हम यूज़ करते हैं सम इफ्स का। जैसे कि इक्वल सम इफ्स एंड टैब दबाया, फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। अब सम इफ्स के अंदर हमें सबसे पहले सम रेंज देनी पड़ती है कि हमें किस वैल्यू का सम करना है, ठीक है। तो हमने सभी सैलरी की रेंज दे दी, देन कॉमा। अब हम इसके बाद जितने चाहें उतने क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया, हमें दिल्ली, हमने पूरा क्राइटेरिया ले लिया, क्राइटेरिया की रेंज। देन इसका क्राइटेरिया हमारा दिल्ली ले लेते हैं, या मुंबई ले लेते हैं। मुंबई कि मैं चाहता हूँ कि जो मुंबई है कॉमा दबाया, मुंबई के अंदर आईटी वाले या सेल्स वालों को कितनी सैलरी पे हुई है। तो हमें दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करा, सेल्स किस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा सैलरी पे हुई है, या हमें किस डिपार्टमेंट की सैलरी का सम चाहिए। तो हमने दूसरे क्राइटेरिया में हमने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, देन कॉमा दबाया। देन हमें किस क्राइटेरिया के लिए चाहिए, उस क्राइटेरिया का नाम लिख देंगे कि हमें सेल्स का चाहिए।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे दो क्राइटेरिया बन गए। हमने कंडीशन बनाई कि टोटल जो हमारी सैलरी है उसके अंदर से मुंबई सिटी के सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है। देन एक बार फिर समझाता हूँ कि हमने क्या करा। हमने सबसे पहले सम रेंज ली, मतलब कि हमें किसका सम करना है, हमने पूरी सैलरियाँ ले ली। देन हमें क्राइटेरिया बनाना है, क्राइटेरिया की रेंज देनी है। तो हमने पहला क्राइटेरिया दिया सिटी का, तो सिटी में हमने क्राइटेरिया पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी कि ये टोटल सिटी हैं। देन हमने कॉमा लगा के हमने बताया कि इन सभी सिटी में से एक मुंबई सिटी है, हमें उसकी सैलरी, उस मुंबई में कितनी सैलरी पे हुई है उसका टोटल चाहिए। देन हमने एक और क्राइटेरिया दी डिपार्टमेंट का, मीन्स जो सिटी दिल्ली, जो मुंबई सिटी है, इस सिटी के अंदर एक हमने डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए, उस डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी पे हुई है। यानी हमारे दो क्राइटेरिया बन गए, एक तरह से दो कंडीशन बन गई कि पहले तो ये ऑथेंटिकेट करेगा सिटी में से सिर्फ मुंबई जो सिटी होगी उनकी टोटल सैलरी सम करेगा। देन आफ्टर दूसरे क्राइटेरिया पे आएगा, दूसरी रेंज पे आएगा, जो पहले डेटा फिल्टर किया, जो ऑथेंटिकेट किया सिटी में से, उस मुंबई सिटी की टोटल सैलरी में से फिर रीचेक करेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है। सो इसी तरह से हम और भी कई सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं। देन क्राइटेरिया देने के बाद आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद आपको टोटल सैलरी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने सम का यूज़ जब करा था, तो सम हमारे टोटल सैलरी जो भी टोटल था वो पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन, किसी क्राइटेरिया का स्पेसिफिकली सम नहीं कर रहा था। जो वैल्यू थी, जो आपने रेंज दी, सब वो कर दिया। सम इफ में हमने क्या करा, सम इफ में हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लिया और उस पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया का टोटल सम दे दिया। बट सम इफ्स के अंदर हम कई सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं। हम दे सकते हैं कि एक दिल्ली के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर राम को कितनी सैलरी पे हुई। इस तरह से हम 3 से 4 क्राइटेरिया, जितने चाहे उतने कंडीशंस, उतने क्राइटेरिया दे सकते हैं। देन हमें एक यूनिक डेटा एंड यूनिक सम मिल जाएगा। So that's all about sum if formula. Okay, so if you have any doubt about sum if formula, how can we use, so let me comment in the chat box. So thank you for watching our video. Have a nice day.